हम जिससे हमारे प्रेसिडेंट की आंखों में आंसू आ गए। तो ये यहाँ की बातें पूरे देश और दुनिया तक पहुँचाने के लिए संजय जी ये सब लिखे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी हमारे जो भी अनुभव है, जो हमारे यहाँ पे बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसको लिखे। और वैसे ही नहीं लिखे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे डायरी लिखे हम। कभी कभी डायरी लिखते हैं, अभी भी डायरी लिखते हैं लोग। कौन लिखते हैं, हाथ उठा। बहुत बढ़िया, डेली डायरी लिखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। ये नोखा से, आप नोखा उर्मुल ज्योति के हैं मोस्टली। और कहाँ, यहाँ सेतु से लिख रहे हैं, कुछ कुछ लिख रहे हैं, बज्जू से लिख रहे हो। तो ये डेली डायरी के साथ साथ हमारे काम जो हमने किया है दिन में या साल में या महीना में, इसके बारे में सोचे और अपने विश्लेषण करें और लिखे, ताकि अब हमारे काम भी और अच्छा हो सकता है। शायद इसकी ज़रूरी नहीं है, सुना है। हाँ, तो ताकि हम भी अपने कार्य को अच्छी तरह से सोच समझ के करें। ऐसे नहीं करें कि चलो प्लान बनाया है हमने, बजट प्रपोजल दे दिया किसी को भी, और उसके हिसाब से अभी करते रहे बिना सोच के। करते करते ज़रूर हम अपने वार्षिक बैठक होते हैं, फिर अपने हो सकता है और भी मासिक बैठक होते हैं। अभी भी करते हैं मासिक बैठक सब। यस, ओके। तो उसमें जो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, चर्चा करते हैं, कैसे काम चल रहा है। अगर ठीक से चल रहा है वो भी लिखें ताकि दूसरे उससे सीख सके। अगर ठीक से नहीं चल रहा है तो उसको भी लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जितने हमारे फेलियर से, जो नाकामयाबी से हम ज़्यादा सीखते हैं वनस्पत जो हमारे कामयाबी है। जो भी, और फेलियर्स तो बहुत सारे होते हैं। हम कुछ शुरू किया, प्रोग्राम शुरू किया या प्रोजेक्ट शुरू किया और बंद करना पड़ा, या वो ठीक से गए नहीं। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे मालूम है यहाँ पे बीच में आई नो अजीत तो लिख रहे हैं, हालांकि उसमें साथ साथ सच्चाई के साथ साथ कल्पना भी करते हैं। झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, काल्पनिक हो गए हैं, फैक्ट और फिक्शन। और आजकल ये बहुत ही अच्छा, आपसे मैं पूछूंगी बात करने के लिए थोड़ी देर में इसके बारे में। बट क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हमारे सब हम देखते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से हमारी जो कहानी है, हमारे जो संघर्ष है, सफलताएं है, समस्याएं है। जैसे आज मैंने सुना यहाँ पे सुबह कि ये सोलर पैनल के वजह से और सोलर पार्क के वजह से हमारे, ये गीत ना जरूर हमारे प्रधानमंत्री को सुनाना चाहिए, जिससे वो दूसरा रोया था। क्योंकि अभी हम हमारे मतलब प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं, भडला आपके वहाँ पोखरन और फलोदी के पास, वहाँ पे एशिया के और दुनिया के सबसे ज़्यादा सोलर पार्क, बड़ा सोलर पार्क बन रहे हैं। और उस सोलर पार्क यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ पे गांव में लोगों ने अपनी ज़मीन बेच दिया, और जो बेचने नहीं चाहते, खेती करने चाहते हैं, वो भी ज़बरदस्ती वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि सारे लोगों ने बेच दिया। तो उसका जो असर पड़ा, उससे ना तो पशु पक्षी प्लस खेती नहीं हो रहा है, सब कुछ विनाश हो रहा है। तो मैं पानी चाहिए आपको, ठीक है। रामेश्वर ने, मेरे पास है वहाँ पे गर्म पानी। रामेश्वर जी से बात कर रही थी कि नहर यात्रा के बाद ये सोलर यात्रा एक जरूर करना चाहिए। कि क्या हो रहा है, बिना सोच के हम करते रहते हैं, क्योंकि अभी ये चालू है कि सोलर एनर्जी सब कुछ है। खैर उसमें बहुत कुछ अच्छा भी है, बट बहुत कुछ ऐसे है जो सोचना चाहिए,
सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और अगर गलत नीति बना है तो वो नीति चाहे हमारे देश के लिए है, चाहे हमारी संस्था के लिए है, ज़रूर बदल सकते हैं हम। तो बस यही था मेरा कि आगे हम इसको इस जो संजय जी लिखते थे, अभी इसको हमने एक रमेश जी ने इसको सब स्कैन करके बहुत मुश्किल से मिला, चरखा के पास भी यहाँ वहाँ था। तो ये जो है जो जो आदत है लिखने का, सोचने का, समझाने का, ये सबको करना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि किताब होगा या फिल्म बनेगा, बट ज़रूर अपने लिए ये करना चाहिए। और आगे हम प्लान करें कि कैसे कैसे हम सब लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई